हेलो मम्मा। हेलो बेटा। स्वागत है आपका ब्लॉग पे। एक्चुअली हम लोग कहीं घूमने आए हुए हैं बादलों के बीच में, माउंटेन्स पे। एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ बिगिनिंग विद अ वॉकिंग पॉडकास्ट सीरीज। और मैं काफ़ी टाइम से अपनी मॉम को पॉडकास्ट पिलाना चाह रहा था, नॉट बिकॉज ये एक इंडियन पेरेंट है, बट ऑल्सो बिकॉज क्योंकि मेरी मॉम एक थेरेपिस्ट है, एक रेकी थेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और काफ़ी तरीक़ों से लोगों की हेल्प करती। तो आप ही अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे देते, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ ना, टीनेजर्स को और बाकी लोगों को। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शैली मेहरा एंड आई एम NLP practitioner and hypnotherapist, and I'm a tarot reader, astrologer, numerologist, and much more. I help people in their psychological issues, to solve their psychological issues and spiritual issues, financial issues, health problems, and much more. और साथ ही साथ आप एक इंडियन पेरेंट भी हो। हाँ हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे इंडियन पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। मैंने एक और पॉडकास्ट लॉन्च किया था अपने डैड के साथ, और पता नहीं ये बात मुझे कहते हुए थोड़ा प्राउड फील होता है, या मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स थोड़े से डिफरेंट है बाकी इंडियन पेरेंट्स से। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है यार, कि इतने सारे बच्चे, टीनेजर्स अलग अलग प्रॉब्लम से गुजरते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द प्रॉब्लम जो होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ब्रेकअप की होती है। टीनेजर्स को हमारे कंट्री में सेक्स एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, लव एजुकेशन भी थोड़ी सी नहीं दी जाती, बताया नहीं जाता, सप्रेस कर दी जाती हैं चीज़ें। और जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है जैसे कि ब्रेकअप, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में टीनेजर की लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में ये प्रॉब्लम हार्म करती है। जैसे कि स्टडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत हार्म करती है, उसके पर्पस में ये प्रॉब्लम बहुत हार्म करती है उसको। तो किस तरीके से डील करना चाहिए? अगर मैं हो चुका हूँ, बट अगर आप एडवाइस देना चाहो, सजेशन देना चाहो दूसरे टीनेजर्स को, अगर वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो क्या हो सकती है? एज एन इंडियन पेरेंट क्या बता सकते हो आप उनको? बहुत इजी वे आउट है कि आप अपने ब्रेकअप से कैसे डील करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है प्यार करना, बट जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम बस सामने वाले को देखते हैं कि वो हमसे प्यार करे, वो हमसे प्यार करे, वो हमसे प्यार करे। और अगर वो प्यार मिल जाता है हमें, तो हम टू गुड फील करते हैं अपने बारे में। और अगर वो प्यार नहीं मिलता, हमें सामने से प्यार नहीं मिलता, तो हम क्या फील करते हैं अपने बारे में? बहुत लो फील करते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्यार डिजर्व ही नहीं करते, हम दूसरे का प्यार ही डिजर्व नहीं करते, और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे बहुत हाई लेवल पे है, या तो उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं। यू मीन वी डिमीन आवरसेल्व्स? हम अपने आप को ही डिमीन करने लगते हैं। हाँ, अपने आप को ही गंदी नज़र से देखने लगते हैं। अगर कुछ इस तरह का हो जाए, अपनी सेल्फ एस्टीम डाउन कर लेते हैं, हमारे अपनी लुक्स सेल्फ गंदे वर्थ को हैं। उससे हम रिलेट करने लगते हैं कि हमारी सेल्फ वर्थ उस चीज़ से जुड़ी हुई है या उस पर्सन से जुड़ी हुई है। वो पर्सन हमारे साथ नहीं तो हमारी सेल्फ वर्थ भी कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है, लुक्स अच्छे नहीं हैं, मैं कल ही इसको घर सुंदर नहीं है मेरा स्टेटस अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आप को ही डाउन करते हैं अगर हमें सामने से प्यार नहीं मिलता। बट हो सकता है आपका ये सब कुछ अच्छा हो या कुछ अच्छा ना भी हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको प्यार करता है या नहीं करता। क्योंकि जो आपको प्यार करेगा वो कम्प्लीटली आपको एक्सेप्ट करता है, चाहे आपकी एजुकेशन कुछ भी हो, चाहे आपके लुक्स कुछ भी हो, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो। हाँ, आपका गोल्डन हार्ट को ज़रूर देखेगा। यू शुड बी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स यू शुड हैव गुड हैबिट्स। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो यही हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप अपने आप को डाउन ना करें। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो अपने आप को डाउन ना करें, आप अपने आप को कम ना समझें किसी से। ब्रेकअप इज़ जस्ट व्हाट आई मीन टू से, लाइफ का एक पार्ट है, बस स्पेशली जर्नी का टीनेजर्स की एक लाइफ पार्ट का। है। टीनेजर्स की जर्नी का एक पार्ट है। जर्नी है, बहुत लॉन्ग जर्नी है, बहुत सारे डेस्टिनेशंस आते हैं बीच में।
पॉइंट्स आते हैं, वो इसी तरह का एक पॉइंट है। जैसे मैं कल ही एक चीज़ पढ़ रहा था, मतलब थोड़े टाइम पहले पढ़ रहा था, कल मैं उसको रिवाइज कर रहा था कि साइकोलॉजी में, पॉजिटिव साइकोलॉजी में कुछ स्टडीज़ हुई हैं और पता चला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्वेसिवनेस की डायमेंशन में रहते हैं, पेसिमिज्म की पर्वेसिवनेस की डायमेंशन में रहते हैं। इसका मतलब ये कि अगर उनकी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट में वो सही नहीं कर रहे हैं, एक पार्ट में वो सही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि उनका ब्रेकअप हो गया, तो जस्ट बिकॉज उनकी पर्सनालिटी इस तरीके से बनी हुई है, पेसिमिस्ट वो बने हुए हैं, इसको पेसिमिस्ट टाइप कहते हैं पर्सनालिटी का, तो वो पर्वेसिव हो जाते हैं। मतलब वो उस चीज को अपने हर एक एस्पेक्ट में लगाने लगते हैं। अगर उनकी लव लाइफ, सो कॉल्ड लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो वो उसको अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन करके बोलेंगे कि शायद मेरी स्टडीज भी अच्छी नहीं चल रही, शायद मेरी स्टडीज अच्छी हो ही नहीं पाएंगी, मेरी लाइफ का कोई पर्पस भी नहीं हो पाएगा, मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि एक एस्पेक्ट अच्छा नहीं चल रहा। तो आप एक रेकी थेरेपिस्ट भी हो, तो उस एंगल से आप क्या बता सकते हो, साइकोथेरेपी से या रेकी थेरेपी से क्या बता सकते हो आप? क्या ये मोडालिटीज कैसे हेल्प कर सकती है टीनेजर्स की? मैं जानता हूँ मेरी हेल्प हुई है, बट दूसरों के लिए आप क्या बोलोगे? लॉन्ग डिस्टेंस में आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो? मैं चाहता हूँ आप इंडियन पेरेंट के पर्सपेक्टिव से भी बताओ, सोल्यूशन बताओ, और रेकी के पर्सपेक्टिव से भी बताओ। 2 पर्सपेक्टिव शेयर करो यार। ठीक है, पहले मैं आपको जनरल वे में बताती हूँ, एक इंडियन पेरेंट के पर्सपेक्टिव से। हाँ, कि बात घूम फिर के फिर वहीं आती है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सचमुच आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक तो है आपकी स्टडीज़, पर ढूंढने कैसे उसको, उस एविडेंस को ढूंढे कैसे, उसको तलाशे कैसे कि कॉन्फिडेंस है? कैसे मैं मानूं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है? आप मैं कह दूं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, हाँ। बट अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो, और या फिर एक चीज़ अच्छी नहीं चल रही, तो उस कॉन्फिडेंस को ढूंढे कैसे? अगर लाइफ की एक चीज़ अच्छी नहीं चल रही तो शायद मैं सोचूंगा कि बाकी चीज़ें भी अच्छी नहीं चल रही, तो कैसे मानूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मेरी सेल्फ पर आज भी बाकी है एज अ टीनेजर? बहुत इजी है आपके लिए। नोटबुक है आपके पास, या कोई डायरी है आपके पास, पेन है आपके पास, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, आपको अपने आप को ढूंढना है। बहुत इजी तरीका बताती हूँ आपको। फर्स्ट पेज पे लिखिए माय स्टडीज। अब आप लिखिए उसके ऊपर नंबर डाल के लिखिए, 1 2 3 करके लिखिए कि किस तरह के नंबर्स, किस तरह के मार्क्स आपके आज तक आते रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स आए हैं आपके स्टडीज़ में, स्कूल में किस तरह के स्टडीज़ में रिजल्ट्स आए हैं आपके, वो लिख लीजिए। 8 9 10th 11th 12th कैसे आए हैं आपके मार्क्स, लिख लीजिए उस पर। क्या वो इतने बुरे थे कि आप लो फील करो उनके लिए? इतने बुरे थे क्या? आपको पता चलेगा आप स्टडीज़ में इतने भी बुरे नहीं हो सकता है आपको एक आध सब्जेक्ट पसंद ना हो, किसी को मैथ्स पसंद नहीं होता, किसी को आर्ट्स में पसंद नहीं होता, किसी को हिंदी पसंद नहीं होता, इंग्लिश पसंद नहीं होता, पर ऐसा था क्या कि आपको कुछ भी ना अच्छा लगता हो? ऐसा तो नहीं था कि आपको कुछ भी पसंद ना हो, कोई सब्जेक्ट तो आपको पसंद होगा, कहीं तो आपके कुछ अच्छे मार्क्स आते होंगे जो फ्यूचर में आपको हेल्प करने वाला है, जो आपके करियर को बनाने वाला है। कुछ तो होगा जिसमें आप अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में ही सही, ड्राइंग में ही सही, पेंटिंग में ही सही, कोई टैलेंट तो है आपके पास। आप कोई तो हो, वर्ड में कोई टैलेंट तो लेके आए हो। सो ये एक्सरसाइज आपको बताएगी कि आपकी स्टडीज़ इतनी भी पुअर नहीं है, यू आर गुड एट इट। आप एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो सकता आपका, मे बी मे नॉट बी, उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टडीज़ में ही बेकार हो गए, आपकी मेमोरी वीक होगी, ठीक है ना? बेसिकली हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं कि शायद मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, ब्रेकअप हो हाँ। गया तो ये नहीं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं एविडेंस ढूंढ हो सकता हूँ, सकता है रियल आप, एविडेंसेस। हो सकता है आपने स्कूल की एजुकेशन में, हो सकता है आप ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रहे हो और आपके अच्छे मार्क्स ना आए, आपने बाहर से कुछ लर्न किया हो, कुछ स्टडी किया हो, जैसे स्पोर्ट्स में गए हो आप, या आपने ड्राइंग की क्लासेस ली हो, पेंटिंग की क्लासेस ली हो, है ना, केक मेकिंग की, कुकिंग की
क्लासेस ली हो, कुछ भी, मेन चीज तो ये है कि आपने लर्न किया है, आप लर्निंग प्रोसेस में रहे हो, तो आप पुअर स्टूडेंट कैसे हुए? सो बी कॉन्फिडेंट, आप एक पुअर स्टूडेंट नहीं हो। आपका ब्रेकअप इस वजह से तो नहीं हुआ कि आप पुअर स्टूडेंट हो। और या फिर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे स्टूडेंट हूँ। हाँ, अगर हो गया है, तो ये तो नहीं बात हुई कि आप पुअर स्टूडेंट हो, आप तो पुअर स्टूडेंट नहीं हो। और रेकी पर्सपेक्टिव से आप क्या कहना चाहोगे? रेकी पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप रेकी हीलिंग करते हो तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फिजिकल हो, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हील होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हील होती हैं। इसका कोई और तरीका होता है, क्या होती है ये रेकी? और बस एक लाइन में समझा दीजिए टीनेजर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपके साथ और पॉडकास्ट भी बनाएंगे और जानेंगे। ओके, अभी हम शॉर्ट रखना चाहते हैं इसको, ताकि शॉर्ट एंड क्रिस्पी में मैं तुमको बता सकूं यार। ठीक है, और फिर आने वाले वीडियोस में, आने वाले पॉडकास्ट में और अच्छे से बताऊंगा। ओके, बस एक लाइन में बता दीजिए फाइन। कि ये क्या होती है और कैसे हेल्प कर सकते हैं इससे, बस। रेकी इज अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। रेकी एक प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफर का, जिसमें हम स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग बीइंग में, उसकी कर्मास को हील करने के लिए और उसकी प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए। दिस इज रेकी। आगे आने वाले पॉडकास्ट में आपसे समझेंगे ये कर्मास क्या होते हैं और इनको हील कैसे करना है। साइकोथेरेपी, साइंस के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे और साइंस के बियॉन्ड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। श्योर, तो आई होप तुम लोगों की कुछ हेल्प, तुम लोगों को माय प्लेजर। आई होप तुम लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी मेरी मॉम से, जो कि मेरी मॉम भी हैं बट रेकी थेरेपिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल भी। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। आपसे फिर से मिलने वाले हैं आने वाले एपिसोड में, ठीक है? मिलते हैं, Bye. बाय। बाय बाय।